आम खबर दें आपको, बहरे अरब में पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों की तैनाती से मुतालिक सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने टास्क फोर्स 153 में शामिल होने की अमरीकी दावत को मुस्तरद कर दिया था। यमन में हौसियों के खिलाफ अमरीकी इत्तेहादी हमलों का पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों की तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर इस हवाले से खासतौर पर जो पाकिस्तान नेवी ने अपने जहाज मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोलिंग के लिए तैनात किए हैं बहर अरब में, उसको कुछ नावाकिफ अफराद जो हैं, जो कि मामले की हकीकत को नहीं जानते, जो कि इस मामले की सेंसिटिविटी को नहीं समझते, वो इस मामले को हौसियों के खिलाफ अमेरिकन और जो ब्रिटेन की कार्रवाइयां हैं उनसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान इस इलाके के अंदर जो सरगर्म कमांड मिलिट्री टास्क फोर्स 153 है उसका हिस्सा था, है, ना बनेगा। जो पाकिस्तान उस टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की जानिब से हौसियों के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के जो जहाज हैं वो बहर अरब में मौजूद हैं और उनका बुनियादी मकसद ये है कि मुसलसल पेट्रोलिंग जो है वो की जाए और जो समुद्री रास्ते, जो कि न सिर्फ बैनुल-अक़वामी तिजारत बल्कि पाकिस्तान की अपनी तिजारत के लिए दरामदात और बरामदात की जो समुद्री रास्ते हैं उनको खुला रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पाकिस्तान नेवी जो है इन रास्तों को खुला रखने की बात यह है कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से इज़राइल ने ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान नेवी ना तो यमन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का हिस्सा बनेगी और जो मसला फ़लस्तीन के ऊपर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है, हुकूमत का मौक़िफ़ है, रियासत का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान नेवी मुकम्मल तौर पर उसको फॉलो करती है और किसी तौर पर जो है किसी ऐसे काम के अंदर, किसी ऐसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी जो रियासत की तयशुदा पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि नेवी जो है बज़ाते खुद रियासत का ही इदारा है। तो इस हवाले बिल्कुल नेवी रियासत का ही इदारा है। बहुत शुक्रिया सलमान आवान इन तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।